जय हिंद। आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इसके पहले क्लास में कारक भाग 1 और कारक भाग 2 पढ़ा चुके हैं। आज हम कारक भाग 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड के लिए ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव संस्कृत और जो भी संस्कृत संबंधित व्याकरण है उसमें ये आपका ये कारक लाभकारी है। तो फिर इसको देखते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कारक भाग 1 में कर्ता और कर्म, और कारक भाग 2 में करण और संप्रदान। आज हम आप लोगों को अपादान, संबंध और अधिकरण कारक पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, अपादान कारक आप लोग जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं? क्रियान्वयी कारक, मतलब क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध उसे कारक कहते हैं। और कारक के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। तो उसमें एक कारक है अपादान कारक। इसका सूत्र है ध्रुवम पाए अपादानम। जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। आप लोग बताया जा चुका है कि करण कारक का चिन्ह होता है से द्वारा, और अपादान पंचमी इसका भी चिन्ह होता है से द्वारा। लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है कि करण कारक का मतलब कि साधकतम करना। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यह करण कारक के अंतर्गत आएगा। और यथी होता है ये, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। उस अलग होने की स्थिति में जो से और द्वारा है वह पंचमी विभक्ति होती है और अपादान कारक कहा जाता है। तो यह सूत्र है कि ध्रुवम पाए अपादानम, माने जिस स्थान से कोई वस्तु अलग हो रही है, जिस किसी से कोई वस्तु अलग हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है और उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते थे, पेड़ से क्या है? अपादान है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो एक ये सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे घर से लड़का जाता है, गृहात् बालकः गच्छति, इस वक्त में गृहात् अपादान कारक है। मतलब आप लोग को बताया जा चुका है कि अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार घर से लड़का जाता है, माने घर से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलगाव के अर्थ में मैं बताया था, वहां पंचमी लगती है और अपादान कारक होता है। तो यह क्या है? गृहात् क्या है आपका? अपादान कारक है। इसी में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हर व्याकरण में कुछ मौलिक होता है, कुछ एक्सेप्शन होता है, माने अपवाद होता है। तो अपवाद वाला में देखते हैं हम लोग, जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रस से रक्त उत्पन्न होता है। जैसे शरीर में जैसे 7 धातुएं होती हैं, जो हम लोग खाते हैं तो पहले रस उसका बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, फिर मज्जा, अस्थि, ऐसे सब 7 प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें है जैसे कि रस से रक्त उत्पन्न होता है, इससे जो उत्पन्न हो रहा है इसमें भी से है, तो उससे क्या जाए लगेगा? रसात रक्तम प्रजायते, माने रस से रक्त उत्पन्न होता है। अब आगे है सूत्र बहि माने बाहर, आरात माने समीप, रीति माने बिना, दिशा देशवाचक आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। माने बहि शब्द है, आरात में समीप है, रीते है, दिशा है, इन सब में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैं घर से बाहर गया तो अहम गृहात् पंचमी लग गया, बहि गच्छामि। मैं घर से बाहर जाता हूं तो इसका गच्छामि हो जाएगा। गया का अगच्छत, अगच्छम, है ना? तो जैसा होगा वैसा लगेगा। जैसे मैं घर से बाहर जाऊंगा, अहम गृहात् बहि गच्छामि। और आगे है आरात माने समीप। जैसे घर के समीप विद्यालय है, तो घर के समीप। अब देखिए यहाँ पर के है, लेकिन तभी यहाँ से द्वारा पंचमी विभक्ति लगेगी। तो गृहात्
आरात विद्यालयम अस्ति। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो समीप है, बाहर है, ये रीते है, तो यहाँ ये समीप है, यहाँ ये पंचमी विभक्ति भी लगती है, और आगे सूत्र में बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ पर षष्ठी भी लगती है कहीं कहीं, आपको आगे हम बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसके भित्रार्थानां भय हेतु, सूत्र है भित्रार्थानां भय हेतु, भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में भय का जो कारण रहता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे सह सर्पात बिभेति आरक्षकः दुष्टेभ्यः जनान् रक्षन्ति। मतलब माने ये हुआ कि जहाँ रक्षा करने का भाव हो या भय का भाव हो, माने डरने का भाव हो, उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है लिखा है, भयार्थक और रक्षार्थक धातु के योग में जहाँ भय का कारण हो वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए सह सर्पात विभेति, माने वह सर्प से डरता है, वह सांप से डरता है, तो सर्प से वो डर रहा है इसलिए वहां पर पंचमी लगेगी। तो पंचमी क्या होगा, सर्पात। आरक्षकः दुष्टेभ्यः जनान् रक्षन्ति, आरक्षकः माने सिपाही, दुष्टेभ्यः माने दुष्टों से, जनान् माने लोगों की रक्षा करते हैं, तो सिपाही दुष्टों से लोग की रक्षा करते हैं, जन की लोग की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर रक्षा करने वाले में भी जो जिससे रक्षा कर रहे हैं, मतलब दुष्टों से रक्षा कर रहे हैं, तो उस दुष्ट में पंचमी विभक्ति लग गई। और यहाँ पर क्या है, सांप से डर रहा है तो सांप में भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसको आप लोग ध्यान सुनेंगे तो बहुत ही आसान है। कारक आपका जो है ये मतलब ये सब जगह संस्कृत में पूछेगा, ये आपके संस्कृत का मेन अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, समझे ना। अब आगे है पृथक विनाभ्याम द्वितीया तृतीये च, सूत्र समझिए, पृथक विनाभ्याम द्वितीया तृतीये च। पृथक माने अलग, पृथक माने अलग, और विना शब्दों के योग में पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों विभक्तियां होती है। माने पृथक और बिना, इन दो शब्दों में पंचमी के साथ साथ तृतीया और द्वितीया ये भी विभक्तियां लगती है। जैसे हम लोग देखते हैं आमल की तैलात तैलेन तैलम पृथक इदम तैलम, इसका अर्थ हम लोग समझते हैं पहले। माने अमल की तेल से, पृथक माने अलग, पृथक माने होता है अलग, तो अमल की तेल से अलग यह तेल है, इदम तैलम माने यह तेल है, माने अमल की तेल से अलग यह तेल है। अमल की मतलब आंवला, तो आंवला तेल से अलग यह तेल है, तो आंवला तेल से तो तैलात भी है, तैलात मेरे तेल से पंचमी है, और तैलीन तृतीया है, द्वितीया ये तैलम द्वितीया है। तो बोले इन तीनों में से किसी एक को भी रखा जा सकता है, तीनों मान्य है, कोई भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है पृथक माने अलग, और विना माने बिना, भ्यांग द्वितीया तृतीय च माने पंचमी के अलावा पृथक और बिना में तृतीया और द्वितीया ये दोनों लगेंगे। अब यहां देखते हैं धर्मात धर्मेण धर्मम, धर्मात पंचमी, धर्मेण तृतीया, धर्मम द्वितीया। तो धर्मात बिना सुखम न मिलती, माने धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ बिना है तो इसमें भी पंचमी, तृतीया और द्वितीया तीनों में कोई एक को लगा सकते हैं। तो धर्म के बिना सुख नहीं मिलता है, तो बिना योग में और पृथक योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीया तीनों लगेंगे। अब हम आप लोगों को अपदान कारक माने पंचमी विभक्ति पढ़ा दिए। अब आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं संबंध कारक। मैं आपको पहले बताया था पिछले अंक में कि संबंध कारक कारक नहीं है, लेकिन विभक्ति के अनुसार इसको कारक में दर्जा दिया गया है। वैसे कारक 6 ही होते हैं, संबंध और संबोधन कारक नहीं है। अगर पूछे कोई कि कारक कितने होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के मात्र 6 भेद होते हैं। तो ठीक है, लेकिन इसको कारक के अंतर्गत माना गया है। संबंध कारक षष्ठी से
कर्तादि कारकों से भिन्न शेष अर्थात स्व स्वामी भावादि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राम का दूत रामस्य दूतः, यह राम और दूत में स्व स्वामी भाव संबंध है। मैं इसको पहले बता दिया। षष्ठी से मैंने षष्ठी मैंने षष्ठी षष्ठी विभक्ति, तो कर्ता आदि धातुओं से अलग जहां अपनापन का भाव हो, जैसे कि राम का दूत, राम का अपना दूत है तो राम का दूत रामस्य दूत, यहाँ राम और दूत में स्वामी भाव है। राम उसके मालिक है, मतलब स्वामी है किसके, दूत के। तो यहाँ पर क्या लग गया, राम का दूत, इसमें का है तो रामस्य हो गया। और ये भी मैं बताया हूँ पहले कि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का चिन्ह है का के की। तो यहाँ राम का दूत, राम में का है तो सिंपल सी बात है कि राम का हो जाएगा रामस्य और दूत का दूतः, रामस्य दूतः इति रामदूतः। कहे कि हम लोग इसको रामदूत भी कह देते हैं, लेकिन रामदूत का मान्य होता है राम का दूत रामस्य दूतः। अब आगे है तुल्यार्थैस् तृतीया च, तुल्यार्थैस् तृतीया च। जैसा कि सूत्र से ही समझ में आ रहा है कि इसमें षष्ठी के अलावा तृतीया विभक्ति भी लगती है। जैसे तुल्य, सम, समानार्थक बोधक शब्दों के योग में षष्ठी और तृतीया दोनों विभक्तियां है ना होती है, ध्यान रखिए। तृतीया दोनों विभक्तियां लगती हैं, माने षष्ठी भी लगेगी और तृतीया भी लगेगी। आगे देखते हैं हम लोग। सत्य के समान तप नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है। तो यह देखते हैं सत्यस्य सत्येन तुल्यं तपः नास्ति, माने सत्य के समान, तुल्य माने यहाँ पर क्या होगा, तुल्य का मतलब समान, समान माने बराबर, माने सत्य के समान तपः नास्ति। तो यहाँ सत्य के समान, सत्येन तुल्यम या सत्य से तुल्यम, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। यह है षष्ठी, यह है तृतीया, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे और बना देंगे। जैसे कि सत्य से तुल्यम तपः नास्ति या सत्येन तुल्यम तपः नास्ति, इस प्रकार यह है। तो ये संबंध कारक मैं पढ़ा दिया आप लोगों को। अब आगे आप लोगों को हम सप्तमी विभक्ति जो अधिकरण कारक है वह पढ़ाने जा रहे हैं। आधारोधिकरणम, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को, क्रिया जो काम करते हैं उसके आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस को अधिकरण कहते हैं। तो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं तो विद्यालय छात्रः पठन्ति, इस वाक्य में छात्रों को पढ़ने का आधार क्या है, विद्यालय है। जो आधार है उसमें अधिकरण लग जाएगा। जैसे विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं तो विद्यालय छात्रः पठन्ति, इसलिए विद्यालय अधिकरण कारक हुआ। अब आगे है निर्धारणे षष्ठी या यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र का नाम निर्धारणे षष्ठी के अलावा यतश्च निर्धारणम भी है। तो अनेक में से किसी एक वस्तु की महत्ता बताई जाए तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती है। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, पर्वतेषु पर्वतानाम हिमालय श्रेष्ठ अस्ति, माने अनेक माने बहुतों में से किसी को एक श्रेष्ठ बताया जाए, माने पर्वतों, अनेक पर्वतों में अनेक पर्वत है, माने बहुत पर्वत है, उसमें कौन श्रेष्ठ है तो हिमालय श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वाक्य क्या है कि पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सप्तमी पर्वतेषु भी हो सकता है और पर्वता नाम भी हो सकता है। पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ या पर्वता नाम हिमालय श्रेष्ठ। देखिए ये पर्वतेषु जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और पर्वता नाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो पर्वतेषु हिमालय श्रेष्ठ या पर्वता नाम हिमालय श्रेष्ठ, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। आगे है यहाँ पे कविषु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ, मतलब कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है।
तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये सप्तमी कविशु भी लिख सकते हैं और कवि नाम भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कविशु कालिदास श्रेष्ठ, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, दोनों बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार मैं आज आप लोगों को कारक पढ़ा दिया। ये कारक भाग 3 हमने पढ़ाया है। इसके पहले कारक भाग 2 और कारक भाग 1 पढ़ा दिया। 3 क्लासेज में आप लोगों को हमने कारक समाप्त कर दिया, जो मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। और साथ साथ जो भी मतलब व्याकरण है, यह कारक आपके काम आएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।